गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम देखते हैं एंट्रोपी और उनके एंट्रोपी के डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। बाद में देखेंगे व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। देन बाद में देखेंगे ग्राफ्स ऑफ एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ओके, ये पॉइंट आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है? एंट्रोपी मतलब क्या होता है? द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। ये मैंने पिछले लेक्चर देखा था। अब देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है। देखो डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो ए, मतलब क्या? चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव है। अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है तो स्टेट है डिसऑर्डर स्टेट है। कैसे? ऑर्डर स्टेट से वो डिसऑर्डर स्टेट में जा रहा है। समझ में आया? जैसे कि सॉलिड से हो गया लिक्विड, लिक्विड से हो गया गैसेस, ये क्या हो गई? ऑर्डर स्टेट्स टू डिसऑर्डर स्टेट। ओके, अगर चेंज इन एंथैल्पी जीरो से छोटा है, ओके, फर्स्ट केस में हम क्या देखा था? चेंज इन एंट्रोपी जीरो से बड़ी है। सेकंड केस में देखा हमने चेंज इन एंथैल्पी जीरो से छोटी है। मीन्स क्या? द चेंज इन एंथैल्पी इज निगेटिव। मीन्स क्या? द चेंज इन एंथैल्पी इज निगेटिव। हेंस अगर चेंज इन एंथैल्पी निगेटिव है तो क्या होगा? डिसऑर्डर स्टेट से लेके ऑर्डर स्टेट तक जाएगा। ओके, डिसऑर्डर स्टेट से ऑर्डर स्टेट पे जाएगा। इसका एग्जांपल क्या आएगा? डेल्टा फ्रीज एंथैल्पी। ओके, डेल्टा सब कंडेंसेशन एंथैल्पी। ओके, एक कंडेंसेशन में, फ्रीजिंग में, इनके डिसऑर्डर स्टेट से लेके ऑर्डर स्टेट में जाते हैं। ओके, अब फ्रीजिंग स्टेट में क्या होता है? लिक्विड का कन्वर्जन क्या होता है? लिक्विड का कन्वर्जन होता है सिंपली सॉलिड में। ओके, कंडेंसेशन में क्या होता है? वेपर का कन्वर्जन होता है लिक्विड में। ओके, किस में होता है? लिक्विड में। ओके, वो हो गया डेल्टा एस निगेटिव। ओके, बाद में और एक कंडीशन है, डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। क्या? डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या? डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या? नो चेंज, हेंस नो स्टेट चेंज। ओके, डेल्टा एस मतलब जीरो इज इक्वल टू क्या? डेल्टा एस में कोई चेंज नहीं हुआ और हेंस नो स्टेट चेंज मतलब क्या? गैसेस में रिएक्शन थी, रिएक्टेंट था, गैसेस में प्रोडक्ट बन गया। लिक्विड में रिएक्टेंट था, लिक्विड में प्रोडक्ट बन गया। सॉलिड में रिएक्टेंट था, सॉलिड में प्रोडक्ट बन गया। तो इसलिए क्या है? डेल्टा एस जीरो है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो का एग्जांपल देखेंगे। ओके, पहला एग्जांपल है आयोडीन सॉलिड प्लस वाटर। ओके, तो क्या फॉर्म होगा? आयोडीन एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या था? पहले सॉलिड था, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो गया, मतलब क्या हो गया? ऑर्डर स्टेट से लेकर डिसऑर्डर स्टेट तक चला गया। ओके, बाद में क्या है? बाद में क्या है? दूसरा एग्जांपल है डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। ओके, इसका एग्जांपल है H2O ले लिया गैस स्टेट में से, उसे कंडेंसेशन कर दिया तो H2O लिक्विड हो गया। तो गैसेस से लेके लिक्विड तक मतलब क्या? डिसऑर्डर स्टेट से लेके ऑर्डर स्टेट तक चला गया। ओके, ये हुआ हमारा एंट्रोपी का इफेक्ट्स। और एंट्रोपी का साइन कन्वेंशन देखेंगे हम, क्या क्या हमने जो भी कुछ हुआ एंट्रोपी के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। ओके, अब देखो इक्वल, it equal to the amount of heat transfer to a reversible manner divided by the temperature in Kelvin. Okay, the entropy is equal to the amount of heat transfer to it in a reversible manner divided by temperature in Kelvin. Okay, ये है इसकी डिफाइनेशन। ओके,
तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर अपॉन हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, सिंपली फॉर्मूला होता है इसका Q इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा एस और S इज इक्वल टू क्या आएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T टेम्परेचर। ओके, ये आएगा उसका फॉर्मूला। ओके, where when we heat is added to a system, the molecular motion increases owing to increase to the of their molecular disorderness or kinetic energy. This result in the increasing of the entropy of the system. Hence delta S is directly proportional to Q revolution. Okay, अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है, अगर देखो अगर क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीज हो गई, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो है गैसेस मॉलिक्यूल होंगे सिस्टम में, वो क्या करेंगे, एनर्जी एक्वायर करेंगे। ओके, अगर उन्होंने एनर्जी एक्वायर कर ली तो उनका रैंडमनेस बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ गया तो उनका क्या होगा, उनकी पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन बदल जाएगी तो क्या होगा, वो करेंगे काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे। क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेंगे। अगर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर दी, अगर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर दी तो वो क्या हो गया, हाईली डिसऑर्डर स्टेट में जाएंगे। अगर हाईली डिसऑर्डर स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, सिंपली हाईली डिसऑर्डर स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी डेफिनेशन है द डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। इसलिए जो क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस। ओके, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है अब टेम्परेचर। If a certain amount of heat is added to a system at the higher temperature, then the disorder cause is lesser than that caused by adding the same amount of heat into the system. Okay, into the system. तो मतलब क्या है इसका, देखो सिंपली बताते हैं, सिंपली इसका मतलब बताते हैं क्या, अगर हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हमने कुछ हीट सिस्टम को दे दी एक अमाउंट में एट हायर टेम्परेचर में, तो जितनी एंट्रोपी बढ़ेगी उससे ज़्यादा एंट्रोपी हम लोअर टेम्परेचर पे हीट देंगे तो बढ़ेगी। ओके, समझ में आया, फिर से बताता हूँ, अगर हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर दे दी किसको, सिस्टम को, तो उतना उसका जितना डिसऑर्डरनेस होगा उससे कई ज़्यादा डिसऑर्डरनेस लोअर टेम्परेचर के ऊपर हमने उस सर्टेन हीट देने के बाद होती है। इसलिए टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कॉजेज अ ग्रेटर रैंडमनेस देन इन अ कंपेरिजन टू द when we heat added to it at higher temperature. Thus the entropy change is inversely proportional to the temperature of system. Okay, वही मैंने बताया था, उसका ही सेम पार्ट है। ओके, देन व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ओके, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रिटर्न टू द ओरिजिनल कंडीशन फ्रॉम देयर फाइनल स्टेट विदाउट producing any changes in thermodynamical properties. ओके, म्हणजे थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये इसकी क्या है, ये इसका क्या है, सुपेरियरिटी। ओके, रिवर्स प्रोसेस में सुपेरियरिटी। तो देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है, पहले रिवर्स प्रोसेस जानते हैं। ओके, मैंने इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता दो। ओके, क्या होता है रिवर्स प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस हो गया, समझ लो एक कंटेनर ले लिया, उसने पिस्टन ले लिया, पिस्टन लेने के बाद क्या हुआ, हमने उसे कंप्रेस कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो पिस्टन फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो क्या हुआ,
उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बनते हैं बोलते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कौन सी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, क्यू, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच, टेम्परेचर, डेल्टा एस, ऑल सभी कांस्टेंट रहने चाहिए। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, देन अगेन अगला पॉइंट है, फॉर एंट्रोपी इफ द हीट गिवन टू द सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस ड्यू टू दिस रैंडम इंक्रीजेस, हेंस चेंज इन इंक्रीजेस, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू रिवॉल्यूशन। ओके, हमने देखा था फॉर द एंट्रोपी टेम्परेचर चेंजेस इंक्रीजेस such process at lower temperature, if we rise the temperature particular temperature, the change in randomness is more than positive change in temperature at higher temperature, hence delta S is directly 1 by T। ये हमने देखा था। बाद में है ग्राफ्स में देखो, फर्स्ट ग्राफ है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। ओके, वाई एक्सिस पे एंट्रोपी है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, 3 लाइनें हैं। ओके, 2 डायरेक्ट कर्व है, 3 कर्व है, 2 लाइनें। इनमें देखो फर्स्ट कर्व है सॉलिड से लेके टीएम तक, मतलब 0 से लेके टीएम तक आ गए। टीएम मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट। वहाँ पे मेल्ट हो गया, डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ लिक्विड का, सॉलिड का कन्वर्जन हो गया लिक्विड में। ओके, बाद में फिर से क्या किया, एक टीबी आ गया। टीबी मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो लिक्विड का कन्वर्जन हुआ गैसेस में। ओके, लिक्विड का कन्वर्जन हुआ गैसियस में। इसे हो गया। अब अगला ग्राफ देखो। ओके, अगला ग्राफ देखो। अगले ग्राफ में क्या है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी है। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी है, और बीच में जो दिया है पाथ, वो पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन कौन से है हमें बताए, दो, वर्क एंड हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। ओके, तो देखो 1 से निकला 2 तक गया, 2 से निकला 1 तक आया। इसे ए और बी बोलते हैं, ए प्रोसेस और बी प्रोसेस। ये क्या, रिवर्सिबल है। एंड देन इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है, उसमें एरो लगाना भूल गया था मैंने, यहाँ पे एरो लगाता हूँ, एरो लगाया और यहाँ पे सी नाम दिया। जो सी प्रोसेस है उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट 1 से लेके 2 तक गया, लेकिन इसका स्लोप कैसा है, स्लोप भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो रिवर्स नहीं आएगा। ओके, ऐसे प्रोसेस हो गए। अब यहाँ पे ग्राफ था क्यू का। क्यू क्या है, क्यू रिवर्सिबल मतलब क्या, हीट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वो पाथ पे डिपेंड है, इसलिए वो क्या है, पाथ फंक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या, सेकंड लॉ ऑफ